1130 में तो आपके पास में कॉम्पैक्ट एसयूवी में बहुत सारे ऑप्शन है, आप उधर क्यों नहीं जा रहे? आपका क्या ओपिनियन है उससे? एक्चुअली हमने उस समय टाटा नेक्सॉन भी टेस्ट करी थी, और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मार्केट में आते हो पैसा आप दे रहे हो 10 लाख रुपए, बिल्कुल ऑब्वियसली आप सारी चीजें चेक करोगे, मार्केट से सब्जी नहीं ला रहे हो आप, राइट? तो आप मेरे को समझाओ सबसे पहले तो रेनो की सर्विस, क्योंकि आप तब से जानते हो रेनो को, जब इनिशियली इंडिया में आई थी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली अभी आप देखो आज आप दोबारा यहाँ पे काइगर के पास में आ रहे हो काइगर बुक कराने। तो मेरा पॉइंट सर अब आखिरी रेनो काइगर को लेके है अबाउट द रीसेल। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजय सक्सेना। भाई आज मैं हूँ यहाँ पे एक्टिव रेनो गाजियाबाद के अंदर। तो ये भाई रेनो का ऑथराइज शोरूम है, लेकिन यहाँ पे मैं आया क्यों? तो भाई आज मैं आया हूँ रेनो काइगर को देखने के लिए। आपको बता दूं भाई, ये जो गाड़ी है इंडिया के अंदर पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पे आ रही है। जिस प्राइस पे ये कार आती है, आपको एक प्रीमियम हैचबैक के प्राइस में ये गाड़ी मिल रही है। आप देखो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रहा है। दूसरा, रेनो की अगर मैं बात करूँ ना, इस कंपनी की मोर देन 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस ब्रांड को है गाड़ियाँ बनाने। बट यार नो डाउट, अगर मैं रेनो के इंजन्स की बात करूँ, रेनो के इंजन्स जाने जाते हैं अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, राइट? तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी होती है, एनवीएच काफ़ी कम होता है रेनो की गाड़ियों में। इसके साथ आपको बताऊँ BS6 फेज 2 के अंदर पहले से और भी ज़्यादा बेटर रिफाइनमेंट इस गाड़ी के अंदर। ये जो कार हमें देखने को मिल रही है ना, 1000 सीसी के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे भी आती है, साथ ही साथ टर्बो चार्ज इंजन पे भी आती है। दूसरा, इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, गाड़ी के अंदर ना CVT टेक्नोलॉजी आती है। तो यहाँ पे क्या है, जो रेनो इसे बोल रहा है CVT, मतलब ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन ही है, बेसिक अगर मैं बात करूँ, बट यार काफ़ी अच्छी एडवांस है गाड़ी। आप देखो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ भाई, एक एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी लोगों की लेना मजबूरी होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग देखो यार, जिस हिसाब से रोड्स होती हैं, हमारे देश की सड़कें हैं, आप इधर उधर कहीं पे जा रहे हो लेके, तो हो क्या रहा है कि गड्ढों पे टेढ़ा मेढ़ा किया गाड़ी को तो लगने के गाड़ी ज़्यादा चांस होते हैं। बट कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी होने से एक सबसे बड़ा गाड़ी को प्लस पॉइंट मिलता है कि भाई गाड़ी की अच्छी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस है, फ़ायदा इजीली आप किसी भी जगह पे गाड़ी को निकाल सकते हो। दूसरा, मूव करने में गाड़ी बहुत आसानी होती है। तो भाई मैं जो हूँ ना, आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ आज, जिनके पास में पहले से रेनो क्विड थी, और मैं बात कर रहा हूँ शुरू के टाइम की, जब क्विड आई थी ना, उन दिनों की उनके पास में गाड़ी थी, और उनकी फैमिली के अंदर और भी रेनो की प्रोडक्ट्स हैं, ये भी देखेंगे। और आज वो ना यहाँ पे रेनो काइगर को बुक करा रहे हैं। अपना इंटेंशन क्या है? अपना इंटेंशन यहाँ पे ये है, ये समझना कि रेनो काइगर कितना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और जो कस्टमर से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ना भाई, शुरू में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई थी और आज वो रेनो को कहाँ देखते हैं। तो भाई जिस प्राइस में ये रेनो की गाड़ियाँ आती हैं, आप चाहे ये यहाँ पे रेनो काइगर देख लो या फिर ये रेनो ड्राइवर देख लो, भाई वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। एक कस्टमर, अगर मैं इसी की बात करूँ, किसी के घर में क्या है कि उसे 7 सीटर कार चाहिए, बट स्टिल उसका बजट बहुत टाइट है, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है। इस गाड़ी की आपको एक चीज़ और बताऊँ, आप इसकी थर्ड रो को पूरा का पूरा निकाल भी सकते हो। तो भाई ये चीज़ें हैं कुछ, लेकिन आज मैं कम बोलूँगा, वो कस्टमर ज़्यादा बोलेंगे जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। समझना ये है कि वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ उन्होंने देखी, क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं, वो चीज़ देखेंगे, फिर इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी एंड तक बने रहिए। तो भाई अब सर है मेरे सामने, प्रभात आत्रेय सर का नाम है। समझेंगे एक बार सर से कि क्या क्या है सर की स्टोरी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चैनल में आने के लिए। प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। प्रभात सर, अपने बारे में थोड़ा पहले बताएं, आप क्या काम करते हैं, व्हाट्स योर प्रोफेशन? सो आई वर्क इन IT, एंड मैं IT में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, और नोएडा में जॉब करता हूँ। और वर्क फ्रॉम होम का ही कल्चर है, तो अभी मैं उसी की वजह से घर से ही काम कर रहा हूँ। ओके। बाकी मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक है, तो मोटरसाइकिल में मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 है, और कार मेरे पास रेनो क्विड है 2016 मॉडल। 2016 मॉडल जी, जिसको मैं 90,000 किलोमीटर चला चुका हूँ घूमने फिरने में ही। ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऑफिस लेकर गया हूँ डेली, कभी भी डेली ऑफिस ले जाने में मैं कभी नहीं रहा हूँ उसको। मुश्किल से शायद हफ्ते में एक बार ऑफिस ले गया, दैट्स इट, वरना वो भी कभी नहीं रहा। गाड़ी मैंने हमेशा लॉन्ग रूट्स पे ही चलाई है, 7 साल गाड़ी को मेरे पास हो गया, 90,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी में कवर करे हैं। तो प्रभात सर, आपने बोला 2016 मॉडल की क्विड है आपके पास,
आप मेरे को बताएं वो 800 सीसी वाली है, 1000 सीसी वाली है? 800 सीसी इंजन है मेरा, RXL मॉडल है। और आगरा में जो सबसे पहला बैच डिलीवर हुआ था कार्स का, मैंने आगरा से ली थी ये कार। हाँ। उसमें सबसे पहला बैच जो था गाड़ियों का, उसमें ये मेरी कार थी। और 90,000 चला लिया आपने? 90,345 जो मेरे को, मैंने अभी ध्यान है मेरे को, ये मेरी कार की रीडिंग है। भाई मैं ना सर की गाड़ी ना देखो यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है, ठीक है, वो खड़ी हुई है गाड़ी, और ये भी चला के देखेंगे। 90,000 चलाई है सर ने, वो भी 800 सीसी का मॉडल, बहुत ही बेहतरीन। तो पहले आप मेरे को बताएं कि आपका मतलब इनिशियली जब आपने रेनो ली थी, क्या आपका पॉइंट था रेनो क्विड लेने का? रेनो क्विड जब एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कार बाहर था, मुझे उससे पहले कार भी नहीं आती थी, तो मैंने जब रेनो क्विड ली तो मैंने इसीलिए हाथ से ली कि मैं कार सीख भी जाऊँगा और बहुत ओवरवेलम भी नहीं करेगी इसकी पावर। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी थी जी, तो मैंने मारुति वगैरह से भी कंपेयर करा, तो मैंने यही फाइनल करा कि पावर इसकी उन सब से बेटर थी, स्पेस भी बेटर था, तो इस वजह से मैंने इसको ही फाइनल करा। स्पेशली जो इसका बूट स्पेस था और जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं, उनका स्पेस कंपेयर टू कॉम्पिटिशन दैट टाइम दैट वाज अमेजिंग, तो इसलिए मैंने फिर रेनो क्विड इसलिए फाइनल करी, पे किया। डन है सर। तो भाई ये हो गया एक तो पॉइंट। और जब की बात बता रहे हैं, आई गेस आप ऑल्टो K10 से ही कंपेयर कर रहे थे तब भी? मैं तब भी ऑल्टो K10 से कंपेयर कर रहा था। डन है। तो ऑल्टो K10, हाँ यही है ना उसका ऑप्शन था, और वही तो ऑप्शन था। करेक्ट। एक उस समय वो भी थी निसान की, शायद माइक्रा नाम था उसका, रेडिगो करेक्ट, दैटसन थी, लेकिन दैटसन का भी उतना इंटीरियर मुझे जमा नहीं और वो स्पेस की भी इशू थी, तो मैंने इस वजह से उसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है सर, आपने 90,000 किलोमीटर 800 सीसी का इंजन चलाया है। आप मेरे को समझाओ सबसे पहले तो रेनो की सर्विस, क्योंकि आप तब से जानते हो रेनो को, जब इनिशियली इंडिया में आई थी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली अभी आप देखो आज आप दोबारा यहाँ पे काइगर के पास में आ रहे हो, काइगर बुक कराने। तो पहले आप अपना ओवरऑल सर्विस के बारे में बताओ, कैसा रहा? ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इट वाज मिक्स। किसी सर्विस पर बहुत अच्छा था, किसी सर्विस पे ये इट वाज सो इट वाज नॉट सो गुड, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि हाँ इट वाज सेटिस्फाइंग। ओवरऑल इफ आई रेट, आई विल रेट आई विल से 8 out of 9 और सॉरी 10। सो ओवरऑल आई वाज हैप्पी, ऑल्दो देयर वर सम इशू, कुछ इश्यूज थे कार में, जैसे कि सबसे तो एक इशू था इसमें कि अगर गर्मियों में AC ऑन है और आप रेड लाइट पर खड़े और आपने ऑब्वियसली आप एक्सीलरेट करोगे ग्रीन लाइट होते ही, तो गाड़ी एकदम से ऐसा लगता था बंद पड़ गई है, तो मैं एक्सीलरेटर दे रहा हूँ तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। लेकिन एक माइनर वाइब्रेशन जो स्टार्ट कार का होता है वो आप फील करोगे तो यू विल नो कि कार स्टार्ट है, लेकिन वो उठ नहीं रही है। तो मैं AC ऑफ करता था, फिर गियर डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करा, कुछ ना कुछ इस तरह से करके मैं गाड़ी को उठा लेता था, लेकिन वो इतनी देर में पीछे से हॉर्न बज जाता था लोगों का कि चल भाई। लेकिन अल्टीमेटली मैं पहली बार ही जब सर्विस में आया, मैंने बताया तो उन्होंने ये इशू, उसका ECU अपडेट हुआ, उसके बाद वो इशू फिर कभी मुझे दोबारा नहीं आया। और क्या इसके अलावा प्रॉब्लम थी? इसके अलावा एक इसमें इशू था कि क्योंकि मैं पहाड़ों पे बहुत जाता हूँ जी, तो पहाड़ों पे मैंने काफ़ी चलाई है, तो पहाड़ों पे जहाँ कहीं भी एक बहुत ज़्यादा हाई रोड चढ़ती थी, तो वहाँ पे इसका जो फ्यूल पाइप था वो पावर फ्यूल सप्लाई रोक देता था। अच्छा। तो उसकी वजह से गाड़ी मिस मार के आगे ही नहीं जा पाती थी। एक दो बार तो पीछे से किसी ने धक्का लगाया और गाड़ी कुछ फ्यूल लेती रही और चढ़ती रही ऊपर। तो ये अब कंसर्न फिर रिजॉल्व लेकिन हुई? उसके बाद हाँ दूसरी सर्विस में मैं आया, वो फ्यूल पाइप रिप्लेस हुआ और उसके बाद गाड़ी एकदम से मेरी स्मूथ आउट हो गई, तो अभी बढ़िया, वो इशू भी खत्म हो गया था गाड़ी। डन। मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे 90,000 चला ली, 1 साल और 10,000 सर्विस का शेड्यूल होता है। आपने बोला कि एक जगह पे मेरे को अच्छा लगा डीलर का एक्सपीरियंस और एक जगह ऐसी लगा, तो क्या ये बात किसी मतलब ऐसा है कि पूरे रेनो के लिए आप बोल रहे हो या डीलर टू डीलर आप अलग अलग बोल रहे हो कि ये डीलर कोई था वो बहुत अच्छी सर्विस दिया, दूसरा डीलर था उससे मेरे को मजा नहीं आया, कुछ ऐसा? मैं शायद ओवरऑल रेनो के लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी वाइफ चला रही थी तो टच हो गई थी गाड़ी। हाँ। तो उसके बाद ये मैंने आगरा में छोड़ी थी और गाड़ी उन्होंने बहुत अच्छे से फिक्स करके ठीक करके दी, लेकिन गाड़ी में टाइम बहुत लगा उस समय। अच्छा। डिलीवरी होने में तकरीबन 1 महीना वो ले गए, जबकि एक बम्पर का इशू था वो ठीक होना था, तो वो एक इशू मेरे को लगा। अदरवाइज उसके अलावा जब भी मैं गाजियाबाद वाले सर्विस सेंटर पे आया हूँ तो हाँ कुछ एक इश्यूज यहाँ पे भी हुए कि जैसे ऑयल सील वगैरह कट गई, वो नई बंदे को पता चला ऑयल फैल गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही, मैंने कॉल करी और उन्होंने तुरंत बुला के सब कुछ बहुत अच्छे से इंश्योर करके मुझे गाड़ी वापस दी। ओके। तो और ये
एक्सीडेंट सर कब हुआ था वो बॉडी शॉप वाला जो आप केस बता रहे हो? ये 2016 की बात है। 16 की बात है। ये बिल्कुल तभी की बात है। मे बी उस टाइम पे रेनो नया था, इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहा हो, तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और वो सब थोड़ा प्रोडक्ट भी नया था और क्विड की उस समय क्या था, डिमांड भी हाई थी जब ये आई थी, क्योंकि उस समय जो इनका प्राइस टू फीचर्स या प्रोडक्ट का रेशियो था वो बहुत अच्छा था, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो पार्ट्स की इशू भी था उस समय। अब मैं बात करता हूँ बस लास्ट आपका इस रेनो के लिए, मैं क्विड के लिए क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम काइगर की तरफ चलते हैं। तो सर आपने जैसे जैसे गाड़ी में अपडेट्स करवाई, कुछ प्रॉब्लम आई, कंसर्न आए, फ्यूल से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड, जितना बताया, तो रेनो ने हर बार उसको सॉल्व करा, या फिर कभी आपको लगा कि नहीं यार ये तो उन्होंने ऐसी बोल के टाल दिया कि कर रहे हैं देख रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ कभी? कोई नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो फ्यूल पाइप वाला जो मैंने आपको इशू बताया कि पहाड़ पर चढ़ने में गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इशू वैसा है। मैं सिंपली यहाँ आगे बताया कि यार पहाड़ पर वो ऐसा करती है, तो क्या ये सिर्फ इसी का इशू है? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये एक फ्यूल पाइप का इशू है और ये हम आपको रिप्लेस करके देंगे। उन्होंने अपने आप ही रिप्लेस किया और हाँ, सही रहा। तो मतलब हम इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि रेनो कस्टमर की बात सुनता है। रेनो कस्टमर की बात डेफिनेटली सुनता है और इसीलिए शायद मैं रेनो पे पलट के दोबारा एक दूसरा जो प्रोडक्ट है कंसेक्यूटिवली मेरा वो रेनो का ही होने वाला है। इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ पे भी रेनो का ही प्रोडक्ट है जो उसने दिसंबर 2021 में खरीदी थी। डन है। वो कौन सा प्रोडक्ट है सर? वो है रेनो काइगर टर्बो मैनुअल RXZ है। तो भाई अब रेनो क्विड की बात हो गई है खत्म, वो गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, क्विड पे चलेंगे, अभी चलाएंगे, ठीक। बात करते हैं सर का सेकंड प्रोडक्ट जो कि काइगर है, सर की फैमिली में ही है, तो सही है। 1000 सीसी टर्बो वाला इस बार गाड़ी लिया, कमाल के परफॉर्मेंस है, बढ़िया, बिल्कुल आपको लगा? एक्चुअली हमने उस समय टाटा नेक्सॉन भी टेस्ट करी थी, और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मार्केट में आते हो पैसा आप दे रहे हो 10 लाख रुपए, बिल्कुल ऑब्वियसली आप सारी चीज़ें चेक करोगे, मार्केट से सब्जी नहीं ला रहे हो आप, राइट। तो हमने टाटा नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट नहीं चेक करी थी, लेकिन ये दो गाड़ियाँ हमने चेक करी थी, और परफॉर्मेंस के मामले में काइगर ही हमें अल्टीमेटली बहुत अच्छी लगी और मैंने इसीलिए फिर उसको सजेस्ट करा। इनफैक्ट वो टाटा पंच भी उस समय लॉन्च हुई थी, अच्छा, तो उसका मन हो रहा था टाटा पंच का, और हम देहरादून में टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, तो एक जगह फ्लाईओवर आता है, तो फ्लाईओवर पर चढ़ते में वो तीसरे गियर में वो गाड़ी एकदम रो गई, तो मैं उसको बोला, वहाँ से जब हम लौट के आ गए, मैं उसको बोला कि एक काम करो, तुम पंच वगैरह छोड़ो और ये नेक्सॉन भी रहने दो, तुम काइगर का ही टर्बो का करो। तो 1-2 दिन उसको समझाने में लगे, लेकिन वो मान गया टेस्ट ड्राइव के बाद, और बढ़िया दिसंबर 2021 में टर्बो मैन। और कितनी चला ली होगी अब उन्होंने? उसने 20,000 चला दिया। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं है कि 10,000 किलोमीटर एक साल से पहले ही कवर कर रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से कवर अप कर रहा है, एंड एवरेज परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, ही इज मोर देन हैप्पी विद द व्हीकल। तो सर्विस से कोई दिक्कत उन्हें? उसको देहरादून में अभी तक उसने एक सर्विस करवाई है, दूसरी सर्विस वो भी 20,000 किलोमीटर पर कराने वाला है, तो कोई इशू, बढ़िया चल, सब अच्छा ही है उसका, बढ़िया। तो यार देखो, ये भी एक पॉइंट है, ये जो रेनो काइगर है, सर ने बताया वो देहरादून के कस्टमर है, तो देहरादून में भी अगर आप देखो उन्हें सर्विस का अच्छा मिल रहा है, सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड। यार रेनो अब मार्केट पकड़ रहा है धीरे धीरे, क्यों भरत सर, एग्री कर रहे हो? डेफिनेटली मैं धीरे धीरे तो अब पकड़ ही रहा है मार्केट। रेनो डेफिनेटली वापस आ रहा है और बहुत अच्छे से वापस आ रहा है, प्रोडक्ट्स आर गुड, और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि लोग नहीं कई बार चेक करते व्हीकल्स को, लेकिन रेनो के व्हीकल्स अच्छे हैं और डेफिनेटली लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। अभी ये देखा भरत सर ने ना, एक बात यहाँ पे हाईलाइट करी कि देखो गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई सब्जी नहीं खरीद रहे, आप लोग समझो आपका हार्ड अर्न मनी है। एक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक मिडिल क्लास बंदा पूरे जीवन में कितनी बार, ज़्यादा 4 बार वो बंदा गाड़ी लेता है, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। और अभी आप देखो 8 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी है, आप समझो यार, मतलब 2 लाख रुपए भी बहुत महंगे होते हैं यार, छोटी मोटी रकम नहीं होती 2 लाख भी। तो बहुत ज़रूरी है ये डिसीजन लेना कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, क्या उसका यूज़ है। 800 सीसी का रेनो क्विड जो इंजन है भाई, 90,000 चला दिया ना, वो बंदे को हेड्स ऑफ है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो उनकी गाड़ी थी, फर्स्ट टाइम बायर थे, उन्हें गाड़ियों का इतना नहीं था कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम बायर है, बस वो मारुति और ये देख रहे थे। क्या कंक्लूजन थी कि भाई मेरे को बूट स्पेस अच्छा लगा, स्पेस अच्छा लगा गाड़ी में, इसलिए मैं क्विड पे आया। तो सही है यार, ये चीज़ एक कस्टमर का पॉइंट है। अब यही चीज़ ना भरत सर से आगे चलते हैं, अबाउट दी काइगर, समझते हैं कि काइगर के लिए उनका क्या ओपिनियन, तो चलो बात करते हैं। सो अगेन भरत सर, अब बात करते हैं काइगर के ऊपर, जो गाड़ी आप बुक करा रहे हो। आप मेरे को बताएं, आप कौन सी गाड़ी पहले काइगर में, कौन सा वेरिएंट है जो आप बुक करा रहे हो? मैं RXZ टर्बो मैनुअल के लिए एम कर रहा हूँ। ओके। और
ड्यूअल टोन या सिंगल टोन ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन RXZ टर्बो मैनुअल में ले रहा हूँ। तो टर्बो मैनुअल में आप मेरे को एक बात बताओ, कितने का पड़ रही है ये गाड़ी? तकरीबन मुझे 11:30 की पड़ रही है इस समय। 11:30 में? हाँ जी, तो 11:30 में तो आपके पास में कॉम्पैक्ट एसयूवी में बहुत सारे ऑप्शन है, आप उधर क्यों नहीं जा रहे? आपका क्या ओपिनियन है उससे? वो अगेन वही जो, क्योंकि मैं खुद भी कार्स का कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलाता रहता हूँ, किसी ना किसी फ्रेंड या कुछ भी, तो टाटा नेक्सॉन का इंजन नहीं है उतना परफेक्ट। सोनेट और वेन्यू दे आर गुड व्हीकल, लेकिन उनमें स्पेस का काफ़ी इशू है। जो प्राइस के हिसाब से वो पीछे अगर आप बिठा पाओगे किसी को तो आप 2.5 बंदा ही बिठा सकते हो टेक्निकली, 3 बंदे आसानी से आप नहीं बिठा सकते। और रेनो काइगर में यही इस चीज़ का एडवांटेज है कि उसमें स्पेस भी है, पावर भी है, माइलेज भी अच्छा है गाड़ी का। ऐसा नहीं है कि माइलेज पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और प्राइस के हिसाब से फीचर्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आपने नेक्सॉन के लिए बोला कि इंजन मेरे को नहीं जमा, तो मेरे को थोड़ा और समझाओ ऐसा क्यों? एक्चुअली नेक्सॉन का जो इंजन है वो सिटी ड्राइव में थोड़ा लेजी फील होता है। वो इंजन तकरीबन 3000 RPM से जागना शुरू होता है। अच्छा। जबकि सिटी ड्राइव में आप 3000 RPM तक भी आप उतना नहीं कर पाते हो। आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो, आपका इंजन 1000 RPM पर होगा और आपको सिर्फ 1500 RPM तक पहुंचना है, लेकिन उस समय आप गाड़ी का इंजन उतना, गाड़ी उस हिसाब से नहीं उठ पाती। जबकि काइगर का इंजन आपका 2000 RPM से ही जाग जाता है, उसका टर्बो 2000 RPM से ही किक इन हो जाता है, और वो एकदम आपको एकदम इनिशियल एक्सेलरेशन में निकल सकते हो आप आगे। एंड व्हाट अबाउट ब्रीजा कॉम्पैक्ट एसयूवी सर? ब्रेजा का अगेन वही इंजन इज स्लो, 1.5 नो टर्बो, तो माइलेज भी उसका उतना 20 का ही कंपनी क्लेम करती है, जबकि 20 का तो मुझे काइगर भी दे रही है। बिल्कुल, अल्टीमेट परफॉर्मेंस भी दे रही है इस वजह से, तो उस वजह से उसका भी ब्रेजा का भी नहीं है मेरा मन। निसान मैग्नाइट भी आती है गाड़ी, करेक्ट, ठीक है। रेनो निसान आप देख रहे हो शायद साथ हैं जी, शायद क्या है ही साथ, तो मैग्नाइट की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? एक्चुअली मैग्नाइट भी जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने ली थी तो हमने मैग्नाइट भी उस समय देखी थी, लेकिन मैग्नाइट के इंटीरियर की क्वालिटी, इट लुक्स गुड, वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इंटीरियर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी रेनो काइगर की है। अगर आप उसका देखेंगे जो सेंटर कंसोल आता है जी, रेनो काइगर का जो सेंटर कंसोल है वो बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है, जबकि अगर आप निसान मैग्नाइट के सेंटर कंसोल में आप ऐसे भी हल्का सा हाथ मारेंगे वो ऐसे हल्का सा बैंड होता है, वो हिलता है, तो उस तरह का वो मेरे को लगा कि ये हल्की क्वालिटी है, ये उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और थोड़ा सा उसका NVH लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 10-20% मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसका NVH लेवल भी ज़्यादा है। प्लस उसका स्पेस, इंटरनल जो यूटिलिटी स्पेस है वो भी कंपेयर टू काइगर थोड़े से कम है, बहुत कम नहीं है लेकिन थोड़े कम है, तो इस वजह से मैंने फिर वो निसान मैग्नाइट को कंसीडर नहीं किया। और तीसरा उसमें एक और रीज़न मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, सर्विस नेटवर्क। परफेक्ट, सर्विस नेटवर्क निसान मैग्नाइट निसान का नहीं है, काइगर का आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि मैं 7 साल से रख रहा हूँ, 90,000 किलोमीटर मैंने चलाई है जी, तो मेरे को काइगर में कभी भी सर्विस नेटवर्क का तो इशू रहा ही नहीं है। सॉरी, रेनो का नहीं रहा ऐसा। डन है, ग्रेट है सर। तो आपकी अगर मैं बात करूं प्रायोरिटीज़ की, जितना मेरे को आपसे बात करने में समझ में आ रहा है, आपकी पहली प्रायोरिटी इंजन है, इंजन परफॉर्मेंस है, बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल ठीक समझा। डन है, क्योंकि जो इनिशियल एक्सेलरेशन है और जो माइलेज का कॉम्बिनेशन है वो काइगर में बहुत ही अच्छा है। बढ़िया सर। आप मेरे को बताएं, इसमें गाड़ी के अंदर इंटीरियर वाइज और फीचर्स वाइज भी कुछ फ़र्क लग रहा है कि आपको जिस प्राइस में आपको ये काइगर मिल रही है उस प्राइस में अदर का कंपटीशन में मैं बात करूं तो कुछ फीचर्स आपको मिस है? कुछ ऐसा अगेन फीचर्स मिस, शायद मैं 1 साल पहले गाड़ी ले रहा होता तो शायद मैं कहता कि हाँ कुछ फीचर्स मिसिंग है, क्रूज कंट्रोल मिसिंग था जी, या फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिसिंग था, जो कि कंपटीशन मुझे 13 लाख रुपए में टाटा नेक्सॉन में दे रहा था। लेकिन अभी 11,30,000 रुपए में मुझे सारे फीचर्स मिल रहे हैं। EBD मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ABS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल रहा है, वो सारे फीचर्स है, क्रूज कंट्रोल है, और उसके अलावा आपके एंड्रॉयड ऑटो है वायरलेस, कारप्ले वायरलेस, तो जितना डे टू डे चाहिए सब आ रहा है बिल्कुल। और स्पेस अल्टीमेटली इसका मैं समझता हूँ, क्योंकि नेक्सॉन अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती है स्पेस के मामले में, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पेस ओवरऑल बूट को भी लगा के काइगर में फार बेटर है। और आप अभी में मोस्टली आप कहाँ, गाजियाबाद ही रह रहे हैं? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा, और मेरा गांव है गाजियाबाद के पास में, तो मैं कभी वहाँ कभी यहाँ, मैं इस तरह से रहता हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट सर अब आखिरी रेनो काइगर को लेके है अबाउट द रीसेल। आप ये गाड़ी जो लेंगे कितने साल आप एवरेज चलाने वाले हैं? मैं तकरीबन 7 से 8 साल का एम कर रहा हूँ। मेरी रेनो क्विड को भी 7 साल हो गए जी, तो मैं
7 से 8 साल का ही एम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं शायद गाड़ी को फिर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो रीसेल पे आपको क्या लगता है कि आपकी गाड़ी ये बेटर रीसेल ये देगी या फिर कोई और? मेरे ख्याल से तो रेनो की गाड़ियों में रीसेल का कोई इशू है नहीं। अगर मारुति के बाद दूसरे नंबर पे किसी का मुझे रीसेल का लगता है तो मुझे काइगर का ही लगता है। हालांकि कुछ लोग टाटा नेक्सॉन, टाटा का भी कहते हैं, लोग कहते हैं टाटा की गाड़ी सेफ है, 5 स्टार है। तो ये भी 4 स्टार रेटिंग में आई है, इसमें भी क्या इशू है, इसमें भी 4 स्टार रेटिंग थी और एयरबैग्स वगैरह भी सारे ही दे रही है, तो और आपको क्या चाहिए? बढ़िया सर, बढ़िया, ग्रेट है, बढ़िया चॉइस। कुछ और मेरे को बताओ जो आपको रेनो काइगर के अंदर अच्छा लगा। मतलब अब बात कर रहा हूँ मैं डिजाइन की, ये देखो पहला पार्ट है सर, देखो बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है। आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आप बताएं ऐसा कुछ। हाँ डेफिनेटली, अगर मैं कहूँ तो आप इस सेगमेंट की कोई भी आप कार देखो, टाटा नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू और इनफैक्ट ब्रेजा, या अब जो फ्रॉन्क्स भी आ रही है मारुति की, सबका ना डिजाइन ऐसा लगता है कि आगे से तो वो एसयूवी चली है, लेकिन पीछे आते आते वो एकदम से चॉप कर दी गई थी गाड़ी। वो एकदम बॉक्सी डिजाइन हो जाता है, जबकि इसका जो कूपे जो डिजाइन है ना, ये कूपे फील आता है, ये बहुत ही क्लासी लगता है। यू नो भाई बात तो देखो सही कह रहे हैं, ये जो इसका कूपे फील आता है ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये कूपे डिजाइन, हाँ यार मतलब क्या तो सही है, डायनामिक डिजाइन लगता है गाड़ी का। करेक्ट करेक्ट, इस वजह से मेरे को रेनो काइगर और भी अच्छी लगती है। गजब सर, बढ़िया बढ़िया। अब मैं लास्ट पॉइंट है अबाउट द कंपनी। आप रेनो के पास में अब तीसरी गाड़ी आपकी फैमिली में ये होने वाली है, तो रेनो कंपनी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल? कि अगर कस्टमर, मैं बात करूँ एक नॉर्मल कस्टमर सर, वो बंदा आज अगर देखे तो मारुति लोग आंख बंद करके ले लेते हैं ये सोच के कि नहीं यार हर जगह सर्विस होगा, हर जगह सर्विस मिल जाएगी, थोड़ा हो सकता है बेटर रीसेल हो, आंख बंद करके लोग ले लेते हैं। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस कि रेनो कंपनी कैसी है? थोड़ा आप देखिए, रेनो कंपनी का प्रोडक्ट था डस्टर सबसे पहले इंडिया में, जो कि बहुत ही बड़ा हिट था, और रेनो उसके बाद से ऑब्वियसली इनकी सर्विस भी उस समय अच्छी थी और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, तो उस वजह से रेनो बहुत ही छा गई थी। बाद में आई डोंट नो व्हाई, लेकिन रेनो के प्रोडक्ट्स आई फील, अगर मेरा जेन्युइनली पूछा जाए तो मुझे लगता है कि अंडररेटेड है, जो कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि इनका आप कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो, जैसे मेरे पास रेनो क्विड है, जो कि मैं 90,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और मैं ओवरऑल इस गाड़ी से इतना खुश हूँ कि इसलिए मैंने दोबारा रेनो कंसिडर कर रहा हूँ मैं, और रेनो काइगर अभी हम ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, प्रोबेबली योर व्यूअर्स विल नॉट थिंक, लेकिन मैं स्कॉर्पियो एन से शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड है, तो आई जस्ट कट एवरीथिंग कि ठीक है वो छोड़ो। फिर एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट जो ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि रेनो की क्विड मेरे पास है, रेनो की काइगर मेरे ब्रदर इन लॉ के पास है, तो वी जस्ट थॉट कि लेट्स ट्राई विद समथिंग ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड दिस इज व्हाई अगेन वी आर गोइंग विद रेनो काइगर। बढ़िया है, ग्रेट सर। सो बाकी आप लोग बताएं, आपका कुछ पॉइंट है अबाउट दिस व्हीकल कि क्या सोचते हैं आप? और जैसा भरत सर ने हाईलाइट करी हैं चीज़ें, मतलब भाई देखो डिज़ाइन के लिए ना, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूँगा भरत सर की, पीछे से गाड़ी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चॉप्ड हो गई, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल कूपे डिज़ाइन का लुक आ रहा है, ठीक, तो बढ़िया यार, बेहतरीन। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग बताएं अपना ओपिनियन अबाउट दी रेनो काइगर, आप क्या सोचते हैं रेनो काइगर के बारे में। और दूसरा, हमने बात करी थी इसके डीलर नेटवर्क की भी, तो यस नो डाउट रेनो कॉन्टिन्यूस डीलर्स को अपडेट कर रहा है अपने, साथ ही साथ प्रोडक्ट अपडेट। यार ये प्रूफ है, आप देखो रेनो का मार्केट शेयर आज के टाइम में, क्विड को छोड़ दो, लेकिन बाकी रेनो का पोर्टफोलियो मैं बात करूँ ना, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ रही है। और मैं बता दूँ, सेफ्टी रेटिंग जो होती है ना, बेस वेरिएंट से होती है गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग, तो भाई बहुत अच्छा बेहतरीन रेनो यहाँ पे आजकल काम कर रहा है। बाकी अगर आपको ये भी पॉइंट है ना, एक अब मेरी तरफ से एड ऑन है, लोगों को लगता है कि हो सकता है रेनो की सर्विस ज़्यादा महंगी हो या कुछ हो, लेकिन ना आपके पास में डीलरशिप पे कहीं पे भी आप जाओगे, आपको मेंटेनेंस पैकेज मिलेगा रेनो का। तो आपको लग रहा है तो आप भाई मेंटेनेंस पैकेज ले लो, सारा पेड सर्विस जितना पीएमएस होता है वो सब कुछ उसके अंदर कवर होगा। सो इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट है, कुछ और क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट्स में बात कर सकते हैं। दूसरा, बेस्ट डील के लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, पैन इंडिया, मैं बता दूं आपको, ये डीलर यहाँ पे गाड़ियाँ डिलीवर करता है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार इसको सब्सक्राइब करो, प्लस शेयर करो इस वीडियो को, जो लोग भी कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 13 से नीचे में ना, अगर वैल्यू फॉर मनी एसयूवीज की बात करूँ ना, तो काइगर उनमें से एक है, ठीक। तो भाई ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।